इट हैज़ हैपेंड अगेन। मतलब एक और ट्रांसफ़र रेस में हम हार गए हैं बार्सिलोना से। पहली वाली का तो इतना दुख नहीं हुआ था, रफीनिया वाली का इतना दुख नहीं हुआ था। मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। ये दिस इज़ गोइंग टू हर्ट अ लॉट। मतलब because we were this close to signing Jules Koundé. We were this close. He was supposed to have his medicals, but लास्ट मोमेंट पे बार्सिलोना कम्स इन। और जो मैं बोल रहा था, मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ सेम चीज़ की, जब तक हेयर वीगो नहीं हो जाता है, जब तक फाब्रिजियो रोमानो या डेविड ऑनस्टीन कंफर्म नहीं कर देते हैं, आई विल नॉट बाय इट। मैं जब तक नहीं मानूंगा कि जूल्स कुंडे आ रहे हैं चेल्सी। और लास्ट मोमेंट पे, मतलब जिस दिन लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि कल रात को बहुत डेवलपमेंट्स हुए थे, मतलब परसों रात को, अभी रात दिन क्या है अब यही समझ नहीं आ रहा है। तो जिस दिन चेल्सी का प्री सीज़न फ्रेंडली मैच था, अभी जब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था, तो उस रात को काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए थे। मतलब मैं रात भर देख रहा था कि भाई अपना एंटोराज भेज दिया चेल्सी ने टू कन्विंस जूल्स कुंडे, और बारसा का लेवर एक्टिवेट हो उससे पहले ये चाह रहे हैं कि जूल्स कुंडे की साइनिंग जो है उसको सील कर लें। और आज जूल्स कुंडे वॉज सपोज टू बी इन लंडन फॉर हिज मेडिकल्स, बट he has decided to go to Portugal with Sevilla and attend the pre-season। और बारसा को ये थोड़ा सा और टाइम दे देता है, और प्रायोरिटी जो है वो जूल्स कुंडे की बारसा ज्वाइन करने की है। अब यहाँ पर चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा मैं। हाँ, तो सबसे पहले तो चेल्सी डिड व्हाट दे कुड। मतलब उन्होंने जो सेविया को चाहिए था वो उन्होंने अग्री कर ली। फ़ी पर्सनल टर्म्स थे जो, वो भी कुंडे से अग्रीड थे। सारी चीज़ें वर इन लाइन, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। इट्स जस्ट दैट कि आप बार्सिलोना से नहीं जीत सकते हैं ट्रांसफ़र विंडो में, आप कुछ भी कर लो। मतलब नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन इज़, बार्सिलोना, लपोर्ता, चावी, दे हैव फाउंड अ वे टू डू बिजनेस इन दिस ट्रांसफ़र विंडो। और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस, एक बहुत ही अच्छी टीम बन रही है। 10 प्लेयर्स लाने का उनका एम है, 6 आ चुके हैं, 7वां जूल्स कुंडे हो जाता है। बहुत अच्छी टीम बन रही है। चेल्सी पे एक जो मुझे नाराज़गी ये है कि अगर आपको जूल्स कुंडे के पीछे जाना ही था और आप 1 साल से जूल्स कुंडे के पीछे पड़े थे, तो उनको आपने अपनी पहली प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया? क्यों आपने डिलीट के पीछे 3 हफ्ते ख़राब करे? क्यों उससे पहले आप नेथन आगे के पीछे 2 हफ्ते से पड़े थे? क्यों आपने टारगेट नहीं किया जूल्स कुंडे को? अगर आपने वो 5 हफ्ते जूल्स कुंडे में लगाए होते ना, अभी तक जूल्स कुंडे प्री सीज़न खेल रहे होते चेल्सी की टीम के साथ। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी मतलब सही से नहीं बनाई। पहले आप कहते हैं टूकल को नहीं चाहिए, मरीना का टारगेट था जूल्स कुंडे, फिर आप कहते हैं नहीं टूकल को अब चाहिए। तो या तो टूकल डिसाइड कर लें कि उनको क्या चाहिए। मतलब आप थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे किसी को, और बार्सिलोना की फर्स्ट प्रायोरिटी से आप मैसअप कर रहे हो इस समय। मतलब यू आर फकिंग अराउंड विद अ प्लेयर हु वांट्स टू गो टू बार्सिलोना, एंड यू आर शोइंग हिम कि नहीं पहले हम डिलीट के पीछे जाएंगे, पहले हम आके के पीछे जाएंगे, वो नहीं वो तो फिर हम तेरे को आके साइन करेंगे। भाई ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। दिस आई थिंक पिस जूल्स कुंडे, और उसमें मैं जूल्स कुंडे की गलती नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल गलती नहीं मानता हूँ जूल्स कुंडे की इसमें। मतलब अगर मैं भी होता तो मेरे को भी ख़राब सा फील हो रहा होता, बिल्कुल। इट्स जस्ट दैट कि जो डेवलपमेंट्स हुए कुलिबाली की डील के बाद, और जब पता चल गया कि डिलीट बायन जा रहा है, डिलीट नहीं आएगा कहीं और, डिलीट को साइन नहीं कर सकती चेल्सी, तो काफ़ी अग्रेसिवली चेल्सी ने काउंटर अटैक मारा बारसा को जूल्स कुंडे के लिए, एंड दे वर सो नियर टू गेटिंग हिज सिग्नेचर्स ऑन पेपर। भाई मतलब मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं सही में मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां करने के लिए कि कितना हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं इस समय। और इट्स नॉट दैट कि बैंटर होगा या हमको गालियाँ पड़ेंगी फैन से कि भाई तुम्हारा क्लब कुछ नहीं है, कोई प्लेयर को नहीं लेके आ सकता, और ये और वो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वैसे भी होता, वो तो बिना उसके भी होगा। द थिंग इज़ कि वी आर इन डीप शिट राइट नाउ एस चेल्सी। हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि एस्पिलिक्वेटा को भी जाना है। अब आप इच्छा के खिलाफ एस्पिलिक्वेटा को रोक के खिला लोगे उसको, तो कोई पॉइंट नहीं है। एंड स्पेशली जब आपकी प्रायोरिटी एक टॉप क्लास सेंटर बैक लानी थी, डिलीट चला गया, ब्रेमर चला गया अभी यूवेंटस, ठीक है, उसके बाद कुंडे जाएगा बार्सिलोना, कौन बचता है भाई मार्केट में? स्क्रीनियार का फिर वही 70 मिलियन का वैल्यूएशन है, आप 70 मिलियन दोगे स्क्रीनियार के। जॉस्को गार्डियोल इज़ नॉट फॉर सेल, लाइप्जिग नहीं चाह रही है बेचना जॉस्को गार्डियोल को। अगर आप ज़बरदस्ती जॉस्को गार्डियोल के पीछे जाओगे तो लेवरेज करेगी आपको लाइप्जिग, फिर आप वही 70-80 मिलियन आप खर्च करोगे, जो आप इस समय 55 मिलियन में कुंडे का आप कर पा रहे थे बिजनेस।
फिर और कौन ऑप्शन बचता है आपके पास? विलियम सलीबा आर्सेनल डायरेक्ट राइवल को कभी बेचेगी नहीं, और पाउ टॉरेस से तो पता नहीं क्यों चेल्सी लिंक नहीं हुई है आज तक, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आई एम प्रिटी श्योर अगर चेल्सी कल पाउ टॉरेस के पीछे जाती है तो कोई तीसरा क्लब आके खड़ा हो जाएगा जो कि बोलेगा नहीं नहीं हम है ना, हम भी खड़े हैं। क्योंकि पीएसजी यहाँ पर स्क्रीनियार की डील क्रैक नहीं कर पा रही है, 70 मिलियन देने को वो तैयार नहीं है इंटर को, और इंटर भी नहीं झुक रही है, वहाँ वैल्यूएशन में अड़ रही है चीज़ें। तो हो सकता है वो विलारियल के पास चले जाएं कि नहीं चलो ठीक है यार अब पाउ टॉरेस को हम ले आते हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि चेल्सी हार जाए अगर कल को पाउ टॉरेस के पीछे जाते हैं तो। लेकिन आप कुलीबाली को लेके आए हो लेफ्ट सेंटर बैक खिलाने के लिए, और पाउ टॉरेस भी एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, तो या तो फिर आप कुलीबाली को राइट में कन्वर्ट करोगे। वैसे तो कुलीबाली कैन प्ले विद आइदर फीट, बट ही वॉज सपोज टू बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट सेंटर बैक, और कुंडे वुड हैव फिट परफेक्टली एज अ राइट सेंटर बैक। लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि भाई लेफ्ट फुटेड राइट फुटेड का क्या, किम्पेम्बे छोड़ना नहीं चाहता पीएसजी, और ऐसे प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका मन ही नहीं आने का चेल्सी। अच्छा, और एक ये जो नैरेटिव सेट हो गया है ना कि चेल्सी में तो कोई आना नहीं चाहता है और चेल्सी को तो सारे प्लेयर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आई वोंट टेक शिट अगेंस्ट माई क्लब। कुलीबाली हमने साइन किया, स्टर्लिंग हमने साइन किया, दोनों बहुत बेहतरीन साइनिंग्स है। इट्स जस्ट दैट कि हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी जो अप्रोच है वो बहुत गलत रही है ट्रांसफ़र मार्केट में इस बार, और स्पेशली जो टारगेट्स हमको चाहिए थे, जो प्लेयर्स हमको चाहिए थे, उनको टारगेट करने में हमने प्रायोरिटी बहुत गलत लगी। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए तो कुंडे, डिलीट और आके, हमने प्रायोरिटाइज़ किया डिलीट आके कुंडे, तो वहाँ पर हम जो है गेम हार गए इस ट्रांसफ़र रेस का बार्सिलोना से। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है ऑब्वियसली अभी बार्सिलोना आई है, बार्सिलोना का पुल ज़्यादा बड़ा है चेल्सी से, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर 5 हफ्ते आके और डिलीट में वेस्ट ना करके वो 5 के 5 हफ्ते अगर हमने जूल्स कुंडे में दिए होते तो जूल्स कुंडे आज प्री सीजन का पार्ट होते चेल्सी के, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले आपको। तो ठीक है, मतलब बार्सिलोना से तो आप जीत ही नहीं सकते ट्रांसफर। मुझे तो लगता है कि इस समय मतलब चेल्सी मतलब ठीक है यार, ओनर्स भी नए हैं, अच्छे 2 साइनिंग्स भी करी हैं, खुश भी हूँ मैं उन साइनिंग से, लेकिन इट्स लाइक कि हम अभी compete करने की हालत में ही नहीं है। जो टॉप 4 टीम्स है ना, एट मैक्स वी कैन डू इज़ अ टॉप 4 फिनिश, 4th प्लेस पे। बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं प्रीमियर लीग में, अगर यही स्क्वाड का हाल रहा तो कुंडे वुड हैव मेड अ मैसिव डिफरेंस। और बाय सम मिरेकल अगर अभी मान लो बार्सिलोना और कुंडे में कुछ पर्सनल टर्म्स को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, एंड देन कुंडे डिसाइड्स कि नहीं अब मैं चलो चेल्सी जाता हूँ, तो क्या अब आप कुंडे को लेना चाहेंगे जो बंदा आपको स्नप कर गया एंड मोमेंट पे दूसरे क्लब के लिए? और फिर क्या गारंटी है कि 2 साल बाद कुंडे नहीं बोलेगा, जब वो सेटल हो जाएगा, आपका सिस्टम पूरा सेट हो जाएगा, कि नहीं यार अब बारसा की जो है फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो चुकी है, तो तब नहीं कुंडे जाना चाहेगा कि चलो ठीक है 2 साल मैंने यहाँ बिता लिए, प्रीमियर लीग का एक्सपोजर ले लिया, मेरा गेम भी इवॉल्व हो गया, मैंने और भी ट्रेड सीख लिया, अब मैं जो अपना प्राइम है और जो मेरे मेन ईयर्स हैं वो मैं बार्सिलोना में बिताना चाहूँगा। ये नहीं कर सकता क्या कुंडे फिर? अब तो मतलब आप तो हर तरफ से फंस गए हो इफ़ यू आर चेल्सी। तो मतलब ठीक है यार, दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम टू गेट ओवर। मतलब ये भाई दिस इज़ हर्टिंग अ लॉट, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं अभी सही बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने इतने कट्स मारे ना, इतने एडिट्स करे ना, बीच बीच में बोलते बोलते रुक गया हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब हाउ कैन वी लेट दिस हैपन यार? मतलब सीधी सी बात है यार, आपने बंदे भेज दिए अपने डील क्लोज करने के लिए और तब भी आप नहीं कर पाए यार। खैर क्या करें यार। और बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ ना, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई एम अ बारसा फैन राइट नाउ, बिकॉज हमने अगेंस्ट दी ऑड्स जाके सॉर्ट ऑफ, और जो हमसे बन पड़ता हमने किया वो प्लेयर लाने के लिए जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो बेहतरीन भाई बेहतरीन, मतलब एम्बिशन, रूथलेसनेस और एक जीतने की इच्छा दिखाता है बार्सिलोना बोर्ड के अंदर। हमारे भी ओनर्स अच्छे हैं, हमारे ओनर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। इवन डिलीट में भी हमारी बिड ज़्यादा अच्छी थी, रफीनिया के केस में भी हमारी बिड ज़्यादा अच्छी थी, कुंडे से तो पर्सनल टर्म्स तक अग्री हो चुके थे। लेकिन आप टाइमिंग और स्ट्रेटजी बोल लीजिए चेल्सी की थोड़ी सी गलत हो गई, इस वजह से चेल्सी हार रही है। यहाँ पर मैं ओनर्स को बस इस पॉइंट पे ब्लेम करूँगा कि टारगेटिंग जो थी आपकी वो बहुत गलत थी। मतलब आपने प्रायोरिटाइज बहुत गलत तरीके से किया प्लेयर्स को। एंड जब आप बार्सिलोना से हेड टू हेड जा रहे हैं किसी ट्रांसफ़र रेस में, तो आपको एक बहुत लंबा हेड स्टार्ट लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि लास्ट मिनट में आप जाएंगे और सूप इन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि चेल्सी जो ऑफर कर रही है सैलरी वो थोड़ी सी ज़्यादा है बार्सिलोना से, बट ऐसा भी नहीं है कि चेल्सी फिर वो उस अमाउंट को 1.5 या दुगना कर देगी जस्ट टू गेट कुंडे, वो वाली बात है।
और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब कोई मेसी रोनाल्डो लेवल का प्लेयर लेके आ रहे हो। कुंडे अभी इज कमिंग इन टू हिज ओन, ही आई थिंक ही विल बी वर्ल्ड क्लास। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो वैंडाइक लेवल है या डियाज लेवल है या रूडिगर लेवल है, तो वो वाली बात है। तो मतलब ठीक है, जितना कर सकती थी चेल्सी किया उन्होंने, बट लेसन लर्नड। आगे से जो भी आपको टारगेट करने हैं प्लेयर्स, उनको अच्छे से करना है। बट भाई मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ अब। मेरे को घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं हैं, और जो बचे हैं वो आना नहीं चाहते हैं। तो क्या करेगी चेल्सी, क्या सेंटर बैक्स लाएगी? और एस्पिलिक्वेटा को ज़बरदस्ती आप रोक पाओगे क्या अपनी इच्छा के अगेंस्ट में? एस्पिलिक्वेटा भी चला गया तो हमारा डिफेंस बिल्कुल ही खाली हो जाएगा यार, बिल्कुल ही खुल जाएंगे हम। आई एम सैड भाई, आई एम सैड, आई एम वेरी सैड। मैं बहुत दुखी हूँ भाई। मैं अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा आई डोंट यूजुअली लेट इमोशन टेक ओवर मी व्हेन इट्स फुटबॉल, बट दिस इज़ हर्टिंग अ लॉट। मतलब ये वैसी फीलिंग है कंपेरेबल जो हम रियल मैड्रिड से बाहर हुए थे ना चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में हार के, कुछ कुछ वैसी फीलिंग है। मतलब एग्जैक्टली वैसी फीलिंग है, कुछ कुछ नहीं। काफ़ी 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 दुख हो रहा है, काफ़ी मतलब क्या बोलूँ यार मैं। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होपफुली चेल्सी किम्पेम्बे या गॉर्डियोल या पाउ टोरेस, मतलब किसी को तो एक टारगेट करके ले आए यार। नाउ दैट द कुंडे सागा इज ओवर, ही इज़ गोइंग टू बी अ बार्सिलोना प्लेयर वेरी सून। कम ऑन यार, ये साइनिंग तो करनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, पीस।